बोलो गिरिराज धारण की जय। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप दर्शन करेंगे नवल कुंड और अप्सरा कुंड का। नवल कुंड की कहानी भगवान कृष्ण की उस लीला से जुड़ी हुई है जब कृष्ण भगवान ने राधा रानी का स्नान के बाद नया श्रृंगार किया था। और अप्सरा कुंड की कहानी भगवान कृष्ण की उस लीला से जुड़ी हुई है जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्र की भयंकर बारिश से बचाने के लिए 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। तो पूरी लीला हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले तो आप गिरिराज जी का एक साक्षात दर्शन करिए। आप इस वीडियो में नवल कुंड और अप्सरा कुंड का तो दर्शन करेंगे ही, गिरिराज जी का साक्षात दर्शन करिए। अभी हम गिरिराज जी के ऊपर ही हैं। आप जो दर्शन कर रहे हैं ये वही शिलाएं हैं, तभी भगवान कृष्ण ने इन्हें उठाया था, अपनी उंगली पर उठाया था। तो होता क्या है, जब कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गिरिराज जी को उठाया, देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने भगवान से पंगा ले लिया। तो देवराज इंद्र भगवान कृष्ण से इसी स्थान पर आके क्षमा याचना मांगने आए। देवराज इंद्र अपने साथ सुरभि गाय, ऐरावत हाथी, श्यामकरण घोड़ा और अपने साथ अप्सराएं भी लाए। अप्सराओं ने जैसे ही कृष्ण भगवान को देखा तो भगवान कृष्ण के रूप को देखकर अप्सरा मोहित हो गईं। और मोहित होने के बाद में उन्होंने कृष्ण भगवान से बड़ी विशेष विनती की, भगवान की भक्ति की, भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान से बोली कि प्रभु, हमें भी हम पर थोड़ा सा कृपा करिए और हमें भी अपनी शरण में गिरिराज जी की तलहटी में कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां हम रहकर आपकी नित्य लीलाओं को देख सकें, जहां हम आपकी लीलाओं का आनंद ले सकें, उनका दर्शन रोज कर सकें। भगवान कृष्ण अप्सराओं के इस भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इसी एक स्थान पर बता दिया कि आप इस स्थान पर रहें। भगवान कृष्ण ने अप्सराओं के लिए एक दिव्य कुंड का भी स्नान किया, जिसमें भगवान कृष्ण और अप्सराओं ने एक साथ स्नान भी किया। उसी स्थान को आज अप्सरा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो आप दर्शन करिए, गिरिराज जी का साक्षात दर्शन है, कोई वैसी शिलाएं नहीं है। गिरिराज जी का साक्षात दर्शन आप कान्हा की लीला यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, पूरा दर्शन कराइए। तो भक्तों, अभी आपको नवल कुंड और अप्सरा कुंड का दर्शन कराएंगे, उससे पहले आपको दिखा देते हैं। देखो, इधर गिरिराज जी का दर्शन है, गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी। और ये गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले भक्त लोग, पूरे देश विदेश से आए हुए भक्त श्रद्धालु जो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ से गिरिराज जी की परिक्रमा मोड़ ले लेती है। तो आइए भक्तों, आपको दर्शन कराते हैं अप्सरा कुंड के और नवल कुंड के। जय हो। इधर आप देख रहे होंगे, ये पूरा गिरिराज जी की तलहटी है, शायद आपको दिखाई दे रहे हो। भक्त देखो परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, गोवर्धन पर्वत श्री गिरिराज जी की परिक्रमा। और सर्वप्रथम आप एक दृश्य यहाँ से देखिए, ये नवल कुंड का दर्शन है। इस स्थान पर भगवान ने राधा रानी का नया श्रृंगार किया था। श्री जी ने जब स्नान किया तो इस कुंड में स्नान किया और यहीं पर बैठकर कृष्ण भगवान ने राधा रानी का नया श्रृंगार किया था, तभी से इसका नाम नवल कुंड है। आइए। और ये कुछ उन भक्त लोगों के वो समाधि परिसर हैं, समाधि स्थल हैं, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति करते करते यहीं पर ध्यान मग्न हो गए, यहीं पर समाधिस्थ हो गए। जय हो। तो दर्शन करिए आप एक बार इधर से। ये श्री नवल कुंड का दर्शन है, गिरिराज जी की तलहटी में अप्सरा कुंड के पास। इस स्थान पर, इस कुंड में कभी राधा रानी ने श्रृंगार किया था। हालांकि जो ब्रज तीर्थ परिषद है उसने इसे अब बना दिया है थोड़ा, वरना प्राचीन काल में तो ये कच्चा ही कुंड होगा। तो कर लीजिए दर्शन और कराइए पूरा। और अब कराते हैं आपको अप्सरा कुंड का। ये नवल कुंड बराबर में ही अप्सरा कुंड है। यहाँ पर आज भी ऐसे नल चलते हैं। देखो, ये नल जो आप देख रहे होंगे ना, ये वैसे नल नहीं है कि जमीन में से पानी निकल रहा है, टैंक बने हुए हैं, उन्हीं से पानी यहाँ पे आता है। ये छोटे छोटे नल यहाँ पर, ये जिस स्थान पर है ना नवल कुंड अप्सरा कुंड, गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा मार्ग है। और ये कुछ हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान जिला भरतपुर में। तो यहाँ पर भी आप देखें, अप्सरा कुंड के पास एक कुआं है और इस कुएं में भी, ये कुआं आज भी चलता है। इसमें आप देखें, दर्शन तो ये दिव्य दर्शन तो हम आपको कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ जो राजस्थान की ऐतिहासिक चीजें आज भी यहाँ पर हैं उनको दिखा देता हूँ। देखो, टायर की बाल्टी, आपने शायद कभी देखी हो ना देखी हो, टायर की बाल्टी ये। और राजस्थान में आज भी कुएं चल रहे हैं और ये प्राचीन कुआं है। इनका देख रहे होंगे, देखो पत्थर के कितने वो बने हुए हैं ये उतरने के। तो ये प्राचीन कुआं है।
और कुएं से पानी खींचेंगे और उसके बाद आपको कराएंगे अप्सरा कुंड का दर्शन। जय हो, जय हो। देखिए, ये करिए दर्शन। ये राजस्थान की भूमि पर गोवर्धन पर्वत श्री गिरिराज जी की तलहटी में नवल कुंड और अप्सरा कुंड का दर्शन आप लोग करेंगे। और उसी के पास ये कुआं है, आज भी देख रहे होंगे, देखो कुएं से कितना साफ पानी यहाँ से निकलता है। तो ये आज भी यहाँ पे चीज चलती है, ऐतिहासिक चीज है। और अब आइए अप्सरा कुंड का दर्शन करेंगे। जय हो। ये पूरा आप जो दर्शन कर रहे हैं ये अप्सरा कुंड है। जब कृष्ण भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था, देवराज इंद्र अपनी गलती आकर यहाँ पर भगवान से मांगी, क्षमा मांगी। तो देवराज इंद्र के साथ जो इंद्र की अप्सराएं आई थी, उन्होंने भगवान कृष्ण से एक स्थान मांगा था कि प्रभु हमें भी गिरिराज जी की तलहटी में एक स्थान दे दो, ताकि हमारा भी यहाँ पर एक वो बन सके। तो भगवान कृष्ण ने इस स्थान को बताया था कि तुम यहाँ पर रहो। और यहाँ पर एक कुंड का भी निर्माण भगवान ने अपनी माया से किया था, योग माया से, अपनी दिव्य शक्तियों से। तो उसमें अप्सराओं ने भगवान कृष्ण के साथ स्नान भी किया था। कर लीजिए दर्शन, ये अप्सरा कुंड का दर्शन है। और बराबर में ही अभी हमने आपको दर्शन कराया था नवल कुंड का, तो ये पूरा दर्शन करिए। और इधर निकल जाएंगे अब पूछरी के लोठा की तरफ। जब कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़ करके द्वारका जा रहे थे, तो इसी स्थान पर जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इसी स्थान तक राधा रानी आई थी देखने के लिए, भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए कि लौटा कि नहीं लौटा, लौटे कि नहीं लौटे श्री कृष्ण। तो इसीलिए इस स्थान का नाम पूछरी का लोठा। उसी के पास ये अप्सरा कुंड नवल कुंड है, बराबर में ही गिरिराज जी का दर्शन है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के एक दिव्य लीला स्थल का दर्शन आपने किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, और भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना।